शाजापुर से है। शाजापुर के एक अस्पताल में अत्याचार हुआ है। निजी अस्पताल में मरीज से क्रूर बर्ताव किया गया है। मामला शाजापुर का है, जहां पर पैसा नहीं देने पर एक बुजुर्ग मरीज को बेड से बांध दिया गया। 80 साल का ये बुजुर्ग बताया जा रहा है, जिसे बेड पर लेटाकर उसके हाथ पैर बांध दिए गए। मामला पैसा नहीं जमा करने का किया गया था और पैसा जमा नहीं करने पर डिस्चार्ज नहीं किया गया उसे। सीएम शिवराज सिंह ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। वहीं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। तो ये बड़ी खबर शाजापुर से बता रहे हैं, जो कि किसी को भी चौंका देगी, जहां पर एक बुजुर्ग मरीज को पैसा नहीं देने के एवज पर अस्पताल में ही बेड पर लेटाकर उसके हाथ पैर बांध दिए गए। शाजापुर से ये खबर, जहां पर ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये है वो बुजुर्ग मरीज जिन्हें बेड पर लेटाकर उनके हाथ पैर को बांध दिया गया और बताया जा रहा है कि पैसा नहीं जमा करने पर अस्पताल में इस तरीके का अमानवीय बर्ताव बुजुर्ग मरीज के साथ किया गया। बुजुर्ग मरीज है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेड पर लेटाकर उनके हाथ और पैर को बांध दिया गया है और मामला पैसा नहीं जमा करने का बताया जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। तो किस तरह का क्रूर बर्ताव ऐसे वक्त पर, जब पूरे देश में, पूरे विश्व में अस्पताल को मंदिर और डॉक्टरों को ईश्वर का स्थान दिया जा रहा है, उस वक्त पर एक अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज के साथ इस तरह का क्रूर बर्ताव, इस तरह का अमानवीय बर्ताव निश्चित तौर पर चौंका देने वाला है। शाम हमें छुट्टी कर दूंगा, पैसा तो इलाज कराएगा ना। हाँ, तो उन्हें छुट्टी का ही नहीं करेगा, सेवा का करेगा। हमने किसी की मेरे किसी शाम छुट्टी कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। आ रहे थे नहीं वो, तो उन्हें यहाँ रास्ता में से बीच में से उठा कर ले जाकर पलंग पर सवार कर रस्सी से बांध दिया। अच्छा। हाथ और यहाँ पैर सब, अब पलंग पे सोते हो। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गौली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनराज, शाजापुर से ये चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक बुजुर्ग मरीज के साथ इस तरीके के अमानवीय व्यवहार अस्पताल द्वारा किया गया है, जहां पैसा नहीं जमा करने के एवज पर उन्हें इस तरीके से बेड पर हाथ पैर बांध कर लिटा दिया गया। जी, मैं आपको बता दूं कि बुजुर्ग व्यक्ति राजगढ़ जिले से शाजापुर में सिटी हॉस्पिटल में उपचार कराने आए थे और इनके पास कुछ रुपयों की कमी थी, जिसके चलते डॉक्टरों ने इनके हाथ पैर बांध दिए और परिजनों से कहा कि पहले पैसे जमा कराइए, जब कहीं जाकर इनको डिस्चार्ज किया जाएगा। इनका 11,270 रुपए का बिल हुआ था, जिसमें से पीड़ित व्यक्ति की बेटी ने 5,000 रुपए जमा करा दिए थे और बाकी पैसे बाद में जमा कराने की बात कही गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें रस्सियों से बांधकर अस्पताल में ही रख लिया। धनराज, निश्चित तौर पर ये बहुत ही मानवता को संसार करने वाली और बहुत ही अमानवीय और क्रूर बर्ताव है, क्योंकि आप पेशेंट की अगर उम्र भी देखें तो बुजुर्ग काफी 80 साल के, जिस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है, बुजुर्ग हैं और इस तरीके से हाथ पैर बांधना कहां तक सही है? जी, कहीं ना कहीं आर्थिक ये मामला जो है मानवता को शर्मसार करने वाला है। वहीं कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से ट्वीट किया था कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद से जिला प्रशासन अलर्ट पर आ गया है और कलेक्टर ने जो इस मामले की जांच करने के आदेश दिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अभी हाल ही में कलेक्टर से भी बात हुई है। कलेक्टर दिनेश जैन ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम को अस्पताल का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। जी, चलिए धनराज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, शाजापुर की ये घटना है, जहां पर अमानवीय बर्ताव किया गया है 80 वर्षीय एक बुजुर्ग मरीज के साथ, जिन्होंने पैसा जमा नहीं किया, जिसके एवज में उन्हें लिटा दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है, एक ट्वीट किया है। सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। तो ये शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, जहां आप देख रहे हैं शाजापुर के एक अस्पताल में वरिष्ठ नागरिक के साथ क्रूरतम व्यवहार का मामला संज्ञान में आया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी इन्होंने कही है। ट्वीट इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए, हमारे साथ इस वक्त इसी खबर पर राकेश चतुर्वेदी भी जुड़ रहे हैं।
राकेश, शाजापुर से इस तरीके की घटना सामने आई है जहां ऐसे वक्त पर जहां पर अस्पताल को मंदिर कहा जा रहा है, डॉक्टरों को लोग ईश्वर का स्थान दे रहे हैं, ऐसे वक्त पर इस तरीके का क्रूर बर्ताव एक अस्पताल का सामने आया है शाजापुर का। सीएम शिवराज सिंह ने भी ट्वीट किया है। क्या कुछ इस बारे में अब कार्रवाई हो सकती है? देखिए, फिलहाल जो हम बात करें तो ये घटना ऐसे समय है जब ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश की जो सरकार का फोकस है, सबसे अधिक जिसे जो अपडेट करने की बात की जा रही है वो स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य विभाग है। और हर तरफ कोरोना वॉरियर्स के रूप में स्वास्थ्य विभाग के हर कर्मचारी को, हर अधिकारी को, हर स्टाफ को देखा जा रहा है। उस वक्त ये घटना आना निश्चित तौर पर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि कह सकते हैं पूरे देश के लिए शर्मसार वाली ये घटना है। और ये जो पूरा वाकया हुआ है अस्पताल के अंदर हुआ है, 6,000 रुपये की जो बिल जमा नहीं हुआ था उसके लिए हुआ है। और जिस तरह से देखा जाए कि जो व्यक्ति है काफ़ी सीनियर सिटीजन है, उम्र काफ़ी ज़्यादा उनकी नज़र आ रही है, ऐसे में वाकया हुआ है। और उसके बाद जैसे ही ये तस्वीरें अस्पताल की बाहर आई है, हम बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और जांच की बात कही है। दरअसल अब जो होना चाहिए वो इस तरह के एक्शन होना चाहिए इस पूरे मामले में कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक नज़ीर बने, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पूरे हम बात करें, हर व्यक्ति की उम्मीद यदि इस समय है कोरोना काल में, तो सबसे अधिक भरोसा है, सबसे अधिक विश्वास है तो डॉक्टर्स पर है, अस्पतालों पर है। और जब भी व्यक्ति को लगता है कि वो किसी तरह से जो है बीमारी से पीड़ित है तो सबसे पहले जो भरोसा करता है परिजन के। अभी जो कोरोना काल में तो कह सकते हैं कि पूरी देखभाल के लिए पूरी तरह से जिम्मा और जोखिम अस्पताल उठाए हुए हैं। ऐसे में एक जो है अस्पताल की ये जो करतूत है, इससे न सिर्फ अस्पताल बल्कि पूरे देश के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े हुए हैं। और ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को लेकर पूरे दिशा निर्देश है, उस समय अस्पताल की इस तरह की जो करतूत कर देना, ये भी कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि उस अस्पताल की चाहे प्रबंधन की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें या फिर जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसको किसी तरह का खौफ नहीं है, उसको इस बात का भी खौफ नहीं है कि सबकी नजरें अस्पताल पर हैं, सबकी नजरें मरीजों पर हैं। और ऐसे में इस तरह की घटना को अंजाम देना, क्रूरतापूर्वक ये बर्ताव करना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि प्रदेश के बिल्कुल राकेश सही कह रहे हैं आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना जी जुड़ रहे हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। आपको जानकारी भी मिली चुकी होगी कि शाजापुर के एक अस्पताल में एक वरिष्ठ नागरिक के साथ किस तरह का अमानवीय बर्ताव किया गया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इलाज के पैसे जमा नहीं किए। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और इस तरह का अमानवीय व्यवहार वो भी एक बुजुर्ग के साथ किया, और वो अस्पताल में जहाँ पे कि वो इलाज करा रहे थे। 11,000 रुपए की वो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके थे और उनको अगर पलंग से बांधा है पेमेंट ना करने पर, तो मैं समझता हूँ ऐसे अस्पताल को तुरंत सील कर देना चाहिए, उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और उसको ऐसी सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए कि आगे से कोई नर्सिंग होम वाला, कोई प्राइवेट अस्पताल वाला ऐसी हिमाकत ना कर सके। मैं कहता हूँ शिवराज जी को ये देखना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन्होंने किस तरह की लूट मचा रखी है, किस तरह से लोगों को परेशान करते हैं। पेमेंट 1 रुपया का होता है तो 100 रुपया का बिल देते हैं और उसके बाद भी इलाज जो है वो नहीं कर पाते हैं। इस तरह की जो घटना हुई है निश्चित रूप से इसने पूरी मानवता को हिला के रख दिया है। जो डॉक्टरों के प्रति लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव था, उस श्रद्धा के भाव से नफरत का भाव जो है लोगों के अंदर पैदा कर दिया है। मैं समझता हूं और कांग्रेस पार्टी की मांग है कि ऐसे अस्पताल को तत्काल बंद कर देना चाहिए, उनका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक कड़ी कार्रवाई की मांग यहां पर जरूर उठी है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी जी भी जुड़ चुके हैं। राहुल कोठारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। मामला आपके संज्ञान में भी आया होगा कि शाजापुर में किस तरीके की अमानवीय घटना घटी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कांग्रेस एक और मांग उठा रही है कि जल्द से जल्द इस अस्पताल का लाइसेंस भी निरस्त कर देना चाहिए। निश्चित रूप से एक वरिष्ठ नागरिक के साथ क्रूरतम व्यवहार का मामला संज्ञान में सरकार के आया है और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कल ही इस पूरे मामले में अपना खुद का बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पूरे मसले में दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि निश्चित रूप से पूरा मामला जो है इसकी एक विवेचना होगी, विवेचना के बाद जो भी पूरा सत्य होगा सामने आएगा। क्योंकि हमें लगता है कि विवेचना जो है वो किसी भी रूप में बहुत आवश्यक किसी भी चीज की होती है, क्योंकि ये पूरा वाक्य जो घटित हुआ है
ये वाकया किसी और कारण से तो नहीं हुआ, कुछ उसको ऐसी दवाई देने की प्रयास तो नहीं किया जा रहा था, कहीं और कोई कारण नहीं था। इसकी सबकी मेरे को लगता है कि जांच होना चाहिए। जांच होने के बाद जो भी कुछ सामने आएगा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बोला है। लेकिन हमें फिर भी आपसे निवेदन हमारा आपके माध्यम से, जो लगातार कांग्रेस पार्टी हर विषय पर राजनीति करना शुरू कर देती है, वो नहीं होना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है, ये समाज के लिए बहुत खराब विषय है और सामाजिक सरोकार से जुड़े विषय हैं। इस पर राजनीति देखना चाहिए। ये घटना डालने की बात कर रहे हो आप। लोगों की तो मानवीयता मर चुकी है, संवेदनशीलता आपकी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि सत्ता में बैठते से ही आप लोग को जो है इतना घमंड हो जाता है कि आपको एक वरिष्ठ नागरिक के साथ पैर बांधे हुए उसके फोटोग्राफ सामने है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। अब आप कह रहे हम विवेचना करेंगे, जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उसको सजा देंगे। क्या बात कर रहे हैं राहुल कोठारी जी? कृपया कुछ तो मानवीयता रखिए। चलिए राहुल जी, एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हो चुकी है? ट्वीट आ चुका है, संज्ञान पे आ चुका है, लेकिन अब तक मामले की कार्रवाई कहां तक पहुंची? चलिए, राहुल जी से इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा है। रवि सक्सेना जी जरूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो राहुल कोठारी जी ने कहा कि कांग्रेस हर बात पर राजनीति करना शुरू कर देती है? नहीं, मुझे आप बताएं इसमें कौन सी मैंने राजनीति की है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैंने क्या कहा? अगर इस तरह का किसी बुजुर्ग के साथ व्यवहार कोई अस्पताल के लोग कर रहे हैं, फोटोग्राफ आपने भी देखे, मैंने भी देखा, उसको पलंग से बांध के रखा हुआ है और उसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि उसको हम विवेचना करेंगे, उसकी हम जांच करेंगे और दुनिया भर के इस तरह के लारे लप्पे अगर आप देंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा असंवेदनशीलता कुछ हो नहीं सकती है। मेरी तो आज कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग है, एक मनुष्य होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते मेरी ये मांग है कि तत्काल डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए, नर्सिंग होम को बंद किया जाए, उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। जी, चलिए रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना से, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, शाजापुर की एक घटना है जहां पर एक निजी अस्पताल में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग मरीज के साथ ये घटना घटी है, जिन्हें अस्पताल की फीस जमा नहीं करने के एवज पर बेड पर हाथ पैर बांध कर ले गए। तस्वीरें भी सीधे आप देख रहे हैं। हालांकि मामला संज्ञान में ले लिया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में संज्ञान भी लिया है और कड़ी कार्रवाई की मांग भी कही है। वहीं बीजेपी भी ये कह रही है कि वो भी सख्त कार्रवाई करेगी और कांग्रेस ने भी यह मांग उठाई है कि जल्द से जल्द इस निजी अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। तो इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है, वो भी खासतौर पर ऐसे वक्त पर जहां पर पूरा देश एक बड़ी जंग को लड़ रहा है, एकजुट होकर इस जंग को लड़ना है, और ऐसे वक्त पर जहां पर पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अस्पतालों को मंदिर का रूप कहा जा रहा है, ईश्वर का रूप कहा जा रहा है डॉक्टरों को, और ऐसे वक्त पर अगर किसी अस्पताल से इस तरह की अमानवीय घटना सामने आती है, जहां पर अब बुजुर्ग की उम्र देखिए, 80 वर्ष के बुजुर्ग हैं ये, और सिर्फ अगर सवाल की बात करें या बात करें कि क्या परेशानी रही, तो सिर्फ और सिर्फ फीस जमा नहीं करने पर क्या आर्थिक तंगी से जूझता हुआ एक मरीज इस तरह के अमानवीय बर्ताव को सहने के लिए मध्य प्रदेश में मजबूर है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहा है एक व्यक्ति, क्या फीस जमा नहीं किया तो अमानवीय उसके साथ व्यवहार होगा और वो सहेगा, और क्या सरकार इस पर अब क्या कार्रवाई करती है, देखना यह होगा।